आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी को खत्म करने के अज़्म का यादा। किसी को भी बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। कौम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन नेपरा ने समाअत के दौरान कहा, अगले हफ्ते तक 5 रुपए फी यूनिट से जायद रिलीफ मिलेगा। डिस्कोस के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गुज़श्ता कुछ पैसे बाकी थे, हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में ही सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के फी यूनिट निर्ख में 1 रुपए 71 पैसे कमी की दरखास्त दी थी। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। छत्तीस IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। इससे 3696 अरब रुपए की बचत होगी। दरामदी कोयले के प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। फैसले के बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कम होगी। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुंच चुका। गर्दिशी कर्ज में 339 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। हुकूमत बिजली खरीदारी के लिए अब अकेला इदारा नहीं रहेगा। बिजली की खरीदारी और फ़रोख्त में निजी शोबे को ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक ब्रीफिंग। हुकूमत की सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहदों की मंजूरी दे दी। सरकारी IPPs की दरखास्त नेपरा में आएगी। ज़राए के मुताबिक मजीद 21 से जायद सरकारी IPPs के साथ बातचीत हुई। मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs 21,000 मेगावाट से जायद पैदावार की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स समेत RLNG, गैस, हाइडल, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल हैं। मुल्क दुरुस्त सम पर गामजन हो चुका है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महंगाई में मुसलसल कमी मुस्लिम लीग नून की ही बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर हुकूमती टीम को सराहा। ठंडी हवा का एक झोंका है। आई थिंक इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड बाय एवरीवन। आम आदमी के लिए भी फ़ायदेमंद है और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इसको आपको कंजंक्शन में देखना है कि पहले जो रेट है वो ऑलरेडी 10-12 रुपये कम आ चुका, तो जितनी पहले तकलीफ बढ़ी थी वो आधी पहले हो चुकी थी पूरी, और इसके कम होने के बाद जो है ये तकरीबन 8-9 सेंट की रेंज में आ गया है। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहते हैं बिजली सस्ती करने का इकदाम मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली की कीमत में कमी के बहुत अच्छे नताइज आएंगे। मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। पैदावारी लागत में कमी से बरामदात में इजाफा होगा। वो वक्त आने वाला है इंडस्ट्री ट्रैक पर आ जाएगी। आलमी मालियाती फंड का वक्त आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक भी बातचीत होगी। IMF वफ़ ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेजी के बाद गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद।
100 इंडेक्स ने ट्रेडिंग के दौरान 1,20,796 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। रुपए की कदर में 9 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 47 पैसे पर फरोख्त। बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे, पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। कनाल नहीं बन रहे, हाँ सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। ये अपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेके किया जा रहा है, मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से ख़राब करे। कोई सदर ने समरी साइन नहीं की। पीपल्स पार्टी केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। पानी का कोई मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। किसी के कहने पर ऐसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। पानी का मामला CCI में जाता है। केनाल्स पर 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ। पहले मंसूबा मंजूर होगा, फिर काम शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। अपोजिशन की डिमांड पर हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन लोगों का मकसद है पीपल्स पार्टी को किसी तरह नुकसान पहुँचाएं। सदर मुमलिकत ने किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। डिजिटल वॉलेट के जरिए नहायत शफाफ और सहल तरीक़ाकार से रुकूम मुस्तकीन तक पहुँची। रमज़ान पैकेज के दौरान मौसूल होने वाली शिकायत को आइंदा लाएअमल बनाते हुए मद्देनज़र रखा जाए। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में अपनाया जाए। रमज़ानुल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वाक़ई वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा रमज़ान पैकेज से इन खानदानों को रिलीफ मिला जो किसी और प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे। डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर अवाम ने इत्मीनान का इज़हार किया। मुस्तक़बिल में इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर करेंगे। वफाकी वज़ीर IT शेज़ा फातिमा बोली तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। पहली बार 20 अरब रुपए का मंसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म। पंजाब में दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का कम अज़ कम मुजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम अज़ कम मुजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने का हुक्म। वर्कर्स को काम के लिए साफ सुथरे और सेहतमंद माहौल के मौके फराहम करने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर लंदन में हमले का मामला मंसूख किए गए 2 दर्जन पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। हुकूमत ने PTI से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। मिडल टेम्पल में काजी फायज़ ईसा की आमद पर गाड़ी को रोकने के वाक़े के बाद वजारत दाखिला ने नोटिस लिया था। बाज़ अफराद के खिलाफ कानूनी इक़दाम समेत बरतानिया से हवालगी का मुतालबा भी किया गया था। टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट्स को बड़ा धचका। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नेस्डैक में 6%, S&P 500 में
5% गिरावट। डाउ जोन्स में 1679 पॉइंट्स की कमी। अमेरिका समेत दुनिया भर में नई किसान बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार।